ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है सत्यता, पार्ट 1। प्रस्तावना। परमपिता शिव बाबा जो सत्य स्वरूप है और हमें सतबाप, सत शिक्षक और सतगुरु के रूप में आकर सत्य पढ़ाई सरल रूप से हमें पढ़ाते हैं। सत्य स्वरूप में रहने वाली आत्मा को स्वतः ही परमात्मा वरदान आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। सत्यता को अपनाने वाली आत्मा स्वयं भी सच तो बीठो नच की स्थिति में सहज रहती है। इस सत्यता विषय पर अव्यक्त बाप दादा ने 1969 से 2010 तक जो महावाक्य उच्चारण किए हैं, उनका ये बहुत अच्छा संग्रह है। इसे बार बार पढ़ने से सत्यता की गुह्यता भी समझ में आ जाती है और सत्यता को धारण करने का बल प्राप्त होता है। आत्मा सहज ही संपन्नता की स्थिति में बाबा की समीपता तथा उड़ती कला का अनुभव करती है। ओम शांति। जरा ध्यान में रखो, इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले और उसमें जो भी कुछ कर्तव्य किया, ऐसे भी है कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया है। ऐसे नहीं, बाप को पहचान कर सब बाप के आगे रखा है। नहीं, जो समझते हैं ऐसी भी भूल हुई है। जैसे कोई अपने दिल से भूल नहीं करते हैं, परंतु अलबेलाई से हो जाती है। तो यह सबको लिखना है। बाप दादा से जिन्होंने बात की है, उन्हों को भी लिखनी है सारी जन्म पत्री। यह अंत का समय है ना, 84 का हिसाब किताब यहाँ ही चुकता होता है। सच्चाई और सफाई अक्षर तो कहते हैं, परंतु सच्चाई और सफाई में भी अंतर क्या है, उस अर्थ को नहीं समझा है। अब उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 जुलाई 1969। आज से यह पक्का करो कि जो कहूँगी सो करूँगी। जो खुद ऐसे बनेंगे, उनको देखकर और भी आप ही करेंगे। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब तक तो यही उलाहने मिलते रहते हैं कि कहते एक है, करते तो दूसरा है। उलाहनों को खत्म करना है। उलाहना खत्म हो फिर क्या बन जाएंगे? अल्लाह ऊंच बन जाएंगे। जितना अल्लाह बनेंगे तो फिर न चाहते हुए नाम वाला होगा। तो किए हुए कोर्स की यह शिक्षा है। मुख्य सार, सबसे खौफनाक मनुष्य कौन सा होता है, जिनसे सब डर जाते हैं? दुनिया की बात तो दुनिया में रही, लेकिन इस दैवीय परिवार के अंदर सबसे खौफनाक नुकसान कारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। वो पर निंदक से भी जास्ती खौफनाक है, क्योंकि वो कोई के नज़दीक नहीं आ सकता, स्नेही नहीं बन सकता। उनसे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस भट्ठी में आप लोगों को यह शिक्षा मिली। इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है। सफाई किस बात में, सच्चाई किस बात में, इनका भी बड़ा गुह्य रहस्य है। सच्चाई जो करे वो ही वर्णन करे, जो सोचे वही वर्णन करे। बनावटी रूप नहीं। मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रूप में चाहिए।
अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए। सफाई अंदर में कोई भी विकर्म का किचरा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचरा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होता है उनकी परख क्या होती है? जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले तो वह प्रभु प्रिय होगा। सच्चे पर साहब राजी होता है तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवीय परिवार का प्रिय होगा। उसको कोई भी ऐसी नज़र से नहीं देखेगा। उनकी नज़र वाणी में, उनके कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी जो कभी भी ना खुद ही डगमग होगा, ना ही दूसरों को करेगा। जो सच्चा होगा वह प्रिय होगा। कई समझते हैं कि हम तो सच्चे हैं, लेकिन मुझे समझा नहीं जाता है। सच्चा हीरा कभी छिप थोड़े ही सकता है। इसलिए ही यह समझना कि मैं ऐसा हूँ परंतु मुझे ऐसा समझा नहीं जाता है, यह भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है और सच्चे सबके प्रिय बन जाते हैं। कई यह भी समझते हैं कि हम नज़दीक नहीं हैं, इसलिए ही प्रख्यात नहीं हैं। लेकिन जो सच्चे और पक्के होते हैं वो दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के नज़दीक होगा। जो बाप के नज़दीक है वो सबके नज़दीक है। तो सच्चा बनना, सफाई का सबूत चलने में दिखता है। सिर्फ समझना ही नहीं है, लेकिन कर्म में करके दिखाना है। जो कर्म हो वो भी दूसरों के सर्विस के निमित्त हो। अपनी मनसा वाचा कर्मणा को चेक करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 सितंबर 1969। समेटने की शक्ति किस में हो सकती है? जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति सहज आ सकती है। जो सरल स्वभाव वाला होगा वह सभी का सहयोगी भी होगा। जो सभी का स्नेही होता है उनको सभी द्वारा सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए सभी बातों का सामना करना व समेटना सहज ही कर सकता है। और जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया कम सामना करेगी। वह सभी को प्रिय लगता है। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता, समय व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दुरान्देशी रहती है। इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। जितनी सरलता होगी उतनी स्वच्छता भी होगी। स्वच्छता सभी को अपने तरफ आकर्षित करती है। स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 दिसंबर 1969। अब बाप दादा ऐसा मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको, शक भी न रहे, स्पष्ट मालूम पड़ जाए। यह है अंतिम पढ़ाई की स्टेज। साकार रूप में थोड़ी सी झलक अंत में दिखाई। जो साकार रूप में साथ थे उन्होंने कई ऐसी बातें नोट की है। ऐसी ही स्थिति नंबरवार सभी बच्चों की होनी है। जब ऐसी स्थिति होती जाएगी तब अंतिम स्वरूप और भविष्य स्वरूप
आप सभी की सूरत से सभी को स्पष्ट दिखने में आएगा। जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने हैं तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसलिए इस सब्जेक्ट पर अति समीप रत्नों को ध्यान देना है। जितना समीप उतना ही स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता है उतना ही उनकी प्रारब्ध स्पष्ट होती जाती है और अन्य भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते हैं। स्पष्ट अर्थात संतुष्ट। जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में कौन से शब्द कहते थे? साफ और सच्चा। जिसमें सच्चाई और सफाई है वह सदैव स्पष्ट होता है। जब सफाई होती है तो भी सभी वस्तु स्पष्ट देखने में आती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 अप्रैल 1970। संपूर्ण वफादार वे कहलाएंगे जिसको संकल्प में भी व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। ऐसे को संपूर्ण वफादार कहते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, दूसरी कोई बात स्वप्न में स्मृति में दिखाई न दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। ऐसे फरमान बरदार की प्रैक्टिकल चलन में फर्क क्या होगी? सच्चाई और सफाई। संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए, न सिर्फ वाणी तक। अपने आप को देखना है कि कहाँ तक वफादार और फरमान बरदार बने हैं। अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने का कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपने तरफ खींच लेते हैं। तो और संग तोड़ एक संग जोड़, यह पहला पहला वायदा है। उस वायदे को निभाना, इनको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जून 1971। स्वदर्शन चक्र के अंदर फिर यह एक दिन का चक्र। शुरू में ड्रिल करते थे तो चक्र के अंदर चक्र में जाते थे, फिर निकलते थे ना, तो यह बेहद का 5000 वर्ष का चक्र है। उसमें फिर छोटे छोटे चक्र है। तो अपना वह दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर रहे, मूंझे नहीं, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। रजिस्टर साफ रखना आता है ना? आजकल साइंस ने भी ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सभी मिट जाए, जो मालूम ही ना पड़े। तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ नहीं कर सकते हो? इसलिए कहा हुआ है कि बाप के प्रिय व प्रभु प्रिय व दैवीय लोग दोनों के प्रिय कौन बन सकते हैं? सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी है और लोक प्रिय भी, और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना, यह भी सफाई हुई ना? और सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाता है, अर्थात हिम्मत और याद से मदद मिल जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जुलाई 1971। कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी, और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। जो भी कर्म करते हो
तो महान अंतर शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य, स्मृति और विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ और समर्थ संकल्प में क्या अंतर है। सब बात में अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरी तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। और विल पावर के लिए है महामंत्र। अगर महान अंतर और महामंत्र यह दोनों ही याद रहे तो कभी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह सहज है। पहले चेक करो, अर्थात अंतर सोचो, फिर कर्म करो। अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते, इसलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वह नहीं आती। और महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि महामंत्र है ही बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपनी बुद्धि को स्थित करना। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। तो महामंत्र और महान अंतर यह दोनों की याद रहे तो दोनों पावर्स सहज आ सकती है। महामंत्र और महान अंतर दोनों स्मृति में रख फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से देखो सफलता कितनी होती है। जैसे सुनाया था ना, हंस का कर्तव्य क्या होता है? वह सदैव कंकड़ और रत्नों का महान अंतर करता है। तो ऐसे ही बुद्धि में सदैव महान अंतर याद रहे तो महामंत्र भी सहज याद आ जाएगा। जब कोई श्रेष्ठ चीज को जान जाते हैं तो नीचे की चीज से स्वतः ही किनारा हो जाता है। लेकिन अंतर याद न होने से मंत्र भी भूल जाता है और ज्ञान के यंत्र जो मिले हैं वह पूर्ण रीति सफल नहीं हो पाते। तो अब क्या करेंगे? अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जुलाई 1971। अगला टॉपिक है स्नेह की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता। बातें सभी स्पष्ट देनी हैं, लेकिन स्नेह के साथ। स्नेह मूर्त होने से उन्हों को जगत माता के रूप का अनुभव होगा। जैसे माँ बच्चे को भल कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। समझते हैं माँ हमारी स्नेही है, कल्याणकारी है। वैसे ही आप भले कितना भी स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, लेकिन वह महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसे दोनों स्वरूप के समानता की सर्विस करनी है, तब ही सर्विस की सफलता समीप देखेंगे। कहाँ भी जाओ तो निर्भय होकर, सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के CID के ऑफिसर होकर उसी नशे से जाओ। इस नशे से बोलो, नशे से देखो। हम अनुचर है। इस स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है। लेकिन दोनों रूपों की समानता चाहिए। किसको देखते हो व कुछ सुनते हो तो तरस की भावना से देखते सुनते हो, या सीखने और कॉपी करने के लक्ष्य से सुनते देखते हो। आजकल के जो भी अल्प सुख भोगने वाली आत्माएं प्रकृति दासी के शो में दिखाई देती है, उन्हों के शो को देखकर स्थिति क्या रहती है? यह आत्माएं इस तरीके वाइस रीति रसम से प्रकृति दासी के रूप में स्टेज पर प्रख्यात हुई है। इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए व हमें भी इन्हों के प्रमाण अपने में परिवर्तन करना चाहिए। यह संकल्प भी अगर आया तो उनको क्या कहेंगे? क्या दाता के बच्चे
भिखारियों की कॉपी करते, आपके आगे कितने भी पॉम्प शो में आने वाली आत्माएं हो, लेकिन होनहार प्रत्यक्ष रूप के भिखारी है। इन सभी आत्माओं ने बाप दादा के बच्चों से थोड़ी बहुत शक्ति की बूंदों को धारण किया है। आप लोगों के शक्ति की अंजलि लेने से आजकल इस अंजलि के फल प्रकृति दासी के फल रूप में देख रहे हैं, लेकिन अंजलि लेने वाले को देख सागर के बच्चे क्या हो जाते हैं? प्रभावित। यह सभी थोड़े समय में ही आप लोगों के चरणों में झुकने लिए तड़पेंगे, इसलिए स्नेह के साथ सर्विस का जोश भी होना चाहिए। जैसे शुरू में स्नेह भी था और जोश भी था, निर्भय थे, वातावरण व वायुमंडल के आधार से परे, इसलिए एक रस सर्विस का उमंग और जोश था। अभी वायुमंडल व वातावरण देख कहाँ कहाँ अपनी रूपरेखा बदल देते हो, इसलिए सफलता कब कैसे दिखाई देती है। जबकि कलयुग अंत की आत्माएं अपनी सत्यता को प्रसिद्ध करने में निर्भय होकर स्टेज पर आती है, तो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अपने को सत्य प्रसिद्ध करने में वायुमंडल प्रमाण रूपरेखा क्यों बनाती है? आप मास्टर रचयिता हो ना, वह सभी रचना है ना। रचना को मास्टर रचयिता कैसे देखेंगे? जब मास्टर रचयिता के रूप में स्थित होकर देखेंगे, तो फिर यह सभी कौन सा खेल दिखाई देगा? कौन सा दृश्य देखेंगे? जब बारिश पड़ती है, तो बारिश के बाद कौन सा दृश्य देखते हैं? मेंढक थोड़े से पानी में महसूस ऐसे करते हैं जैसे सागर में हैं। ट्रा ट्रा करते नाचते रहते हैं, लेकिन है वह अल्पकाल सुख का पानी। तो यह मेंढकों की ट्रा ट्रा करने और नाचने कूदने का दृश्य दिखाई देगा। ऐसे महसूस करेंगे कि यह अभी अभी अल्पकाल के सुख में फूलते हुए गए। तो मास्टर रचयिता की स्टेज पर रहने से ऐसा दृश्य दिखाई देगा। कोई सार नहीं दिखाई देगा, बिगर अर्थ बोल दिखाई देगा। तो सत्यता को प्रसिद्ध करने की हिम्मत और उल्लास आता है? सत्यता को प्रसिद्ध करने का उमंग आता है कि अभी समय पड़ा है? क्या अभी सत्य को प्रसिद्ध करने में समय पड़ा है? फलक भी हो और झलक भी हो। ऐसी फलक हो जो महसूस करे कि सत्य के सामने हम सभी के अल्पकाल के यह आडंबर चल नहीं सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 सितंबर 1971। पांडवों का गायन क्या है? गुप्त रहने के बाद प्रत्यक्ष हुए ना। अभी प्रत्यक्ष होना चाहिए। जैसे स्थूल स्टेज पर प्रत्यक्ष होते जा रहे हो, अब अपनी सूक्ष्म स्टेज को प्रत्यक्ष करो। गर्जना की रचना करो। अगर कमजोर रचना करेंगे तो कमजोर रचना को संभालने में भी समय लगेगा। पावरफुल रचना होने से सहयोगी बनेंगे। अभी ललकार करनी चाहिए। देवियों के पूजन में ललकार का ही पूजन होता है। यह पावर की निशानी यादगार रूप में है। जोर जोर से चिल्लाते हैं, अपने अंदर के फोर्स को इस रीति प्रसिद्ध करते हैं। देवियों का पूजन चुपचाप नहीं करेंगे, जोर शोर से करते हैं। तो अब शक्तियों को ललकार और गर्जना करनी चाहिए अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में, तब सिद्धि को प्राप्त करेंगे। जब रिवाजी आत्माएं भी निर्भय होकर अपने सिद्धांत को सिद्ध करने का कितना पुरुषार्थ करती है, तो आप लोगों को सिद्धांतों को सिद्ध करने का कितना जोश होना चाहिए। आप वायुमंडल के होश में आ जाते हैं। आदि का पार्ट फिर से अंत में गुह्य
और गोपनीय रूप से रिपीट करना है। रिवाजी करामात दिखाने वाले को ही देखो खुमारी कितनी होती है। अंदर में समझते हैं कि यह अल्पकाल का है, फिर भी खुमारी कितनी रखते हैं। लेकिन जो सत्य खुमारी है वह कितनी कमालियत दिखा सकती है। उसके आगे उन्हों की खुमारी क्या है। अभी लास्ट कोर्स कौन सा रहा है? ओस रूप बनना है। अभी जगत माता बहुत बने, अब शक्ति रूप से स्टेज पर आना है। शक्तियाँ आसुरी संस्कारों को एक धक से खत्म करती है और स्नेही माँ जो होती है वह धीरे धीरे प्यार से पालना करती है। पहले वह आवश्यकता थी, लेकिन अभी आवश्यकता है शक्ति रूप बन आसुरी संस्कारों को एक धक से खत्म करना। जैसे वह बलि चढ़ाते हैं तो पहले श्रृंगार करते हैं, उसमें समय लगता है, लेकिन जब बलि चढ़ती हैं तो 1 सेकंड में। श्रृंगार बहुत किया, अब एक धक से वायुमंडल से भी आसुरी संस्कारों को खत्म करने का फोर्स होना चाहिए। रहम दिल के साथ साथ शक्ति रूप का रुहाब भी होना चाहिए। सिर्फ रहम दिल भी नहीं, जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। शब्दों में भी रहम दिल का भाव हो, ऐसी सर्विस का अभी समय है। यह जो गायन है नजर से निहाल करने का, वह किसका गायन है? शक्तियों के चित्रों में सदैव नयनों की शोभा आप देखेंगे, और कोई इतनी आकर्षण वाली चीज नहीं होती है। नयनों द्वारा ही सब भाव प्रसिद्ध करते हैं। तो यह नजर से निहाल करना, यह सर्विस भी शक्तियों की गाई हुई है। नयनों में आकर्षण हो, नयनों में रूहानियत हो, नयनों में रुहाब हो, नयनों में रहमदिली हो, ऐसा प्लान बनाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 अक्टूबर 1971। सभी धारणाओं की बातों में से मुख्य धारणा की कौन सी बात सभी को देते हो? अव्यक्त बनने के लिए भी पॉइंट कौन सी देते हो? बाप को याद करने अथवा रूह रूहान करने का भी उमंग कैसे उठेगा? उसके लिए मुख्य बात है सच्चाई और सफाई। आपस में एक दो के भाव को सफाई से जानना आवश्यक है। विशेष आत्माओं के लिए सच्चाई सफाई शब्द का अर्थ भी गुह्य है। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे कोई बिल्कुल साफ चीज होती है तो उनमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है ना, वैसे ही एक दो की भावना, भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता होती है। जैसे बाप दादा के समीप है। राज्य सिर्फ एक से तो नहीं चलता है ना, आपस में भी संबंध में आना है। वहाँ भी आपस में समीप संबंध में कैसे आएंगे? जब यहाँ दिल समीप होगी, यहाँ के दिल की समीपता वहाँ समीपता लाएगी। एक दो के स्वभाव, मन के भाव दोनों में समीपता होनी चाहिए। स्वभाव की भिन्नता के कारण ही समीपता नहीं होती है। कोई रमणीक होगा तो समीपता होगी, कोई ऑफिशियल होगा तो समीपता नहीं। लेकिन यहाँ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है ना, यह कला भी कम क्यों? समझो आपके ओरिजिनल संस्कार ऑफिशियल है, लेकिन समय संगठन रमणीकता लाता है, तो यह भी कला होनी चाहिए जो स्वभाव को मिला सके। ऐसे ही 16 कला संपन्न बन सकेंगे तो मन के भाव को भी मिलाना है और स्वभाव को भी मिलाना है, तब समय पाएंगे। अभी भिन्नता महसूस होती है। एक एक के ओरिजिनल स्वभाव अभी फर्क में दिखाई देते हैं। यह संपूर्णता की निशानी नहीं है। सब कलाएं भरनी चाहिए।
फलाने का स्वभाव सीरियस है, यह भी समझो कला कम है। फलाने से यह बात नहीं कर सकते, यह भी कला कम। तो 16 कला संपूर्ण अर्थात जो संपूर्ण स्टेज है वह सर्व कलाएं स्वभाव में होनी चाहिए। उसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। इस संगठन में स्वभाव को और भाव को समीप लाना है। कभी कभी कहते हैं ना, यह मेरा स्वभाव है, मेरा कोई यह भाव नहीं है। तो यह मन की भावनाएं भी एक दो में मिलनी चाहिए। जब संपूर्णता एक ही है तो भाव और स्वभाव भी मिलने चाहिए। जैसे गायन है, यह एक ही सांचे में से निकली हुई एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही ढंग है, यह प्रसिद्ध है ना। वैसे अब यह प्रसिद्ध दिखाई देना चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 अक्टूबर 1971। जैसे आजकल की दुनिया में जो विनाशी पद धारण करने वाली विशेष आत्माएं हैं, वह भी अपने हर बोल को चेक कर फिर ही बोलती है कि कहीं मेरे द्वारा ऐसा कोई एक बोल भी न निकले कि जो देश में व साथियों में संघर्ष का आधार बने। ऐसे ही विश्व का कल्याण करने के श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आपकी विश्व में विशेष स्थिति है। आपको यह भी चेक करना है कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकलते हैं, क्या वह सर्व के व स्वयं के प्रति कल्याणकारी है। व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन अभी की स्टेज के अनुसार ऐसा कोई भी शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए जिसमें कल्याण का कार्य समाया हुआ न हो। पहले भी सुनाया था कि आप विशेष आत्माओं के हर बोल के महत्व का यादगार अब तक भी भक्ति मार्ग में चलता आ रहा है। वह कौन सा है? आपके हर बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में कौन सा है? गीता तो ज्ञान का यादगार है। प्रैक्टिकल लाइफ में वह महत्व वर्णन करते हैं। देखो, आजकल की भी जो महान आत्माएं हैं, तो भक्त लोग उनके हर बोल के पीछे सत्य वचन महाराज कहते हैं। चाहे व्यर्थ हो और चाहे गपोड़ा भी लगता हो, फिर भी समझते हैं कि ये महान आत्माओं के बोल है, तो यह महत्व रखते हैं। सत्य वचन महाराज का यह यादगार कब से आरंभ हुआ? पहले यथार्थ प्रैक्टिकल में चलता है, फिर भक्ति मार्ग में सिर्फ यादगार रह जाता है, यथार्थ नहीं होता है। तो जब भक्ति मार्ग में भी हर बोल का महत्व इतना अभी तक भी है, जो अंतिम घड़ी तक भी देख व सुन रहे हो, तो ऐसे महत्व वाले बोल जिसमें सत्यता तथा विश्व का कल्याण हो, क्या ऐसे हर बोल निकलते हैं? दिन प्रतिदिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो महारथी व महावीर बन रहे हैं, उन्हीं के मुख से निकलने वाले हर बोल सत्य हो जाएंगे। अभी नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तक व्यर्थ और साधारण बोल ज्यादा निकलते हैं। अब संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम, फाइनल रिजल्ट का समय नजदीक आ रहा है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे या कोई कागज व बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होगी? आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर न सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। अब तक तो रॉयल पुरुषार्थियों की रॉयल भाषा चलती है, लेकिन थोड़े समय में रॉयल भाषा रियल हो जाएगी।
जैसे कि कल पहले का गायन है, रॉयल पुरुषार्थियों का कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करे, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रॉयल भी रियल दिखाई देगा। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोध, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा। अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मई 1974। निर्णय शक्ति अपने में लाने के लिए मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चाहिए? इसके लिए मुख्य बात अपनी बुद्धि की व लगन की सच्चाई और सफाई चाहिए। कोई भी चीज जितनी साफ होती है तो उतना ही उसमें सब स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात निर्णय सहज हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ सफाई ही नहीं, लेकिन सफाई भी कौन सी? सच्चाई की। जितनी जितनी बुद्धि की लगन में स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई धारण की हुई है, तो उतनी ही निर्णय शक्ति सहज आ जाएगी। क्या अपने में ऐसी चेकिंग करते हो? याद में रहना बहुत सहज है। याद के साकार स्वरूप का सुख लेने के लिए ही तो यहाँ आते हो ना। लेकिन फिर भी नंबरवार किस आधार पर होते हैं? यही है सच्चाई और सफाई, और इससे ही निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी। जितनी निर्णय शक्ति उतनी सफलता होगी। सच्चाई और सफाई है, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कितनी परसेंटेज में है, यह चेक करने से नंबर स्वतः ही निकल आएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जून 1974। बाप दादा को सबसे प्रिय कौन सा बच्चा लगता है? बाप को दुनिया वाले क्या समझते हैं कि बाप भगवान क्या है? गॉड इज ट्रुथ। सत्य को ही भगवान कहते हैं। बाप दादा सुनाते भी सत्यनारायण की कथा है और स्थापना भी सतयुग की करते हैं। तो बाप को जो सत बाप, सत टीचर, सतगुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, तो सत बाप को क्या प्रिय लगता है? सच्चाई। जहाँ सच्चाई है अर्थात सत्यता है, वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। गायन भी है, सच्चे दिल पर साहब राजी। दिल तख्त नसीम सर्विसेबल अवश्य है, लेकिन सर्विसेबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तख्त नसीम श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत्य होगा, हर वचन सत्य होगा। सत्य अर्थात सत्य भी और सत्य अर्थात सफल भी। अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। ऐसे सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। सोते भी सेवा, जागते भी सेवा और चलते हुए भी सेवा। सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं होगी। ऐसे सेवाधारी जो अचल और अथक होगा, ऐसा ही बाप दादा के दिल तख्त नशीन होता है। समझा निशानी क्या होती है? ऐसे दिल तख्त नशीन के लिए विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त करना निश्चित ही है। जैसे इन एडवांस सिट बुक होती है, ऐसे कल्प कल्प के लिए राज तख्त निश्चित है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 सितंबर 1975। राइट हैंड की विशेषता सदा स्वच्छ अर्थात शुद्ध और श्रेष्ठ है।
जैसे कोई भी श्रेष्ठ व शुद्ध कार्य शरीर के राइट हैंड द्वारा ही किया जाता है, ऐसे बाप दादा के सहयोगी राइट हैंड सदा बोल में, कर्म में और संपर्क में श्रेष्ठ और शुद्ध अर्थात प्योर रहते हैं। अर्थात सदा श्रेष्ठ कार्य अर्थ स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं। जैसे भुजाओं द्वारा कार्य कराने वाली शक्ति आत्मा है, भुजाएं करनहार है और आत्मा करावनहार है, ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी सदैव अपने करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए निमित्त करनहार बनते हैं। स्वयं को करावनहार नहीं समझते, इसलिए उनके हर कर्म में न्यारेपन, निरहंकारीपन और नम्रतापन के नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। हर सेकंड, हर संकल्प संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ होगा, जिसको सच्चाई और सफाई कहते हैं। राइट हैंड विशेष शक्तिशाली होते हैं। वैसे कोई भी विशेष बोझ उठाने के लिए राइट हैंड ही उठाया जाता है। ऐसे राइट हैंड सहयोगी आत्मा सदैव विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेवारी का बोझ अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी अति सहज रीति से उठा सकते हैं। अर्थात वे अपने को रिस्पॉन्सिबल अनुभव करेंगे, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति अनुभव करेंगे। राइट हैंड की विशेषता कार्य की गति में अर्थात स्पीड में तीव्रता होती है। ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी आत्मा भी हर सब्जेक्ट की धारणा में व प्रैक्टिकल स्वरूप को लाने में तीव्र पुरुषार्थी होंगे, सदा एवर रेडी होंगे। यह है राइट हैंड की विशेषता। लेफ्ट हैंड सहयोगी सदा रहते हैं, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ अस्वच्छता अर्थात संकल्प, वाणी और कर्म में कभी कभी कुछ न कुछ अशुद्धि ही रह जाती है, अर्थात संपूर्ण स्वच्छ नहीं। पुरुषार्थ की गति में भी तीव्रता कम रहती है। करेंगे, सोचेंगे, लेकिन लेफ्ट अर्थात लेट करेंगे। साथ देंगे, कार्य करेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। सदा उल्लास, हिम्मत रखेंगे, लेकिन निराधार नहीं होंगे। उनकी स्टेज बहुत समय वकील अर्थात लॉयर की होती है। कायदे ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन फ़ायदा कम पाएंगे। स्वयं के जस्टिस नहीं बन सकेंगे। हर छोटी बात में भी फाइनल जजमेंट के लिए जस्टिस की आवश्यकता अनुभव करेंगे। राइट हैंड लॉफुल है, जस्टिस है, लेकिन लॉयर नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 फरवरी 1976। इस स्मृति दिवस पर बाप स्नेह का प्रैक्टिकल रूप देखना चाहते हैं। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। जो बाप बच्चों से कुर्बानी चाहते हैं, वह सब जानते भी हो। प्रैक्टिकल स्वरूप स्वयं की कमजोरियों की कुर्बानी। इस कुर्बानी के मन से गीत गाओ कि बाप के स्नेह में कुर्बान किया। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। अब का स्मृति दिवस समर्थी दिवस के रूप में मनाओ। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप। समझा? बाप उस दिन विशेष देखेंगे कि किस किसने कौन कौन सी कुर्बानी और किस परसेंट और किस रूप में चढ़ाई है, मजबूरी से या मोहब्बत से। नियम प्रमाण नहीं करना। नियम है इसलिए करना है, ऐसे मजबूरी से नहीं करना। दिल के स्नेह का ही स्वीकार होता है। अगर स्वीकार नहीं हुआ तो बेकार हुआ। इसलिए सुनाया कि बगुला भगत नहीं बनना, स्वयं को धोखा नहीं देना। सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है, बाकी सब
बाप के खाते में जमा होता है, न कि बाप के खाते में। पाप का खाता समाप्त कर बाप के खाते में भरो। कदम में पद्मों की कमाई कर पद्मापति बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 जनवरी 1977। याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापिस नहीं ले लो। मैं चल सकूंगा, मैं कहाँ से आई? मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना। यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते। मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता हूँ, इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो। इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई व हो गया तो जिम्मेदार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो। जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे। जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहां बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे, तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत। क्या होगा? यह भी होगा। घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। दूसरे तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, आगे चलकर भी। और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल आश्चर्य रूप के होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर न सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपने गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेगा। अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनावेंगे। इसलिए यह सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन घबराओ मत। समझा, मास्टर सर्वशक्तिमान घबराते नहीं हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 मई 1977। ओम शांति।